हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे कि लास्ट टू वीडियोस में क्लासेस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी और आज हम कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, पहला प्रॉब्लम आपको जैसा दिख रहा है, इसमें हमें इवेल्युएट करना है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन। तो पहली प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम में कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसमें हमें फिर से चेक करना है कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देखिए, पहले कॉस और इन दोनों को देखिए। यहाँ पर इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो हमें सम कितना मिलता है। देखिए, थीटा से थीटा कैंसिल, 40 प्लस 50 90, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। तो यानी यहाँ पर हमें किसी भी एक रेशियो को चेंज करना है, या तो आप साइन को चेंज कर दो या कॉस को। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ भी देखिए दो एंगल का सम, ये भी कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ भी एंगल का सम आपको 90 ही मिल रहा है, यानी किसी भी एक रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इनको ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस। तो इसमें हम जब चेंज करें कॉस को, हम क्या लिखेंगे, साइन। जब इसको चेंज करेंगे तो ये कॉस, इसको इस तरीके से देखिए, कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा ऑलरेडी है, आप कोई और एंगल ले सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए। ये पूरा का पूरा एंगल ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। यानी इस पूरे को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस का साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, और ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हम ब्रैकेट को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर साइन की गलती हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट को प्रॉपरली यूज करिए। माइनस साइन ऑफ एंगल 50 डिग्री प्लस थीटा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक को ही चेंज करना होता है। जहां पर आपको पेयर में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल मिले, तो किसी भी एक रेशियो को चेंज करेंगे। तो इसमें अब इसको नहीं चेंज करेंगे, फिक्स रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर 90 है तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर या तो आप कॉस को चेंज करो या साइन को। तो कॉस को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर साइन को। तो यहाँ कॉस स्क्वायर देते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ही होगा। 40 का क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा साइन का कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। गलती से कॉस स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि देखिए कॉस थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पर साइन होगा, वो गलती से कॉस लिख दिया है। और ऐसे ही साइन स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे तो कॉस में होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो इसको आप रफली कहीं सॉल्व कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कहीं पर नोट बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ये रफ वर्क होगा आपका। 90 माइनस 40 प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल, ओ सॉरी क्या कर रहे हैं, 90 माइनस 40 और ये प्लस थीटा कैंसिल नहीं होंगे, 90 में से 40 50 आएगा। ओके, तो ये 50 प्लस थीटा ये आपको लिखना है। ये आप रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो बार बार एक ही स्टेप को रिपीट करने से टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसे 50 प्लस थीटा, ये माइनस साइन 50 प्लस थीटा एंड प्लस, अब इसको देखिए ये कितना होगा, साइन स्क्वायर, ये हो गया 50 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपॉन में ये होगा साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो आप इधर देखिए, दोनों तो कैंसिल हो गए, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये दोनों एक ही हैं। आप देखिए, ये जो है ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, दोनों सेम है। अगर मैं इसको देखिए, इसको आगे लिख दूँ, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ है। और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब आप देखिए, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा, 1।
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कैंसिल अगर समझ चुके हैं तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा से कैंसिल करिए। जीरो नहीं होगा, ये डिवाइड हो रहा है, वन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और ये कैंसिल होके पूरा का पूरा ये वन, तो जीरो प्लस वन कितना होता है, वन। तो ये इसका इवेल्युएशन हो गया है पहले वाली प्रॉब्लम का। ओके, तो इसके बाद आप अगली प्रॉब्लम को ट्राई करिए उससे, ये थर्ड भी अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सोल्यूशन। तो जब तक हम सेकंड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलिए देखिए, सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में हमें ये इवेल्युएट ही करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो मैं इक्वली लिखता हूँ, पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक को चेंज करेंगे, और इन दोनों में भी देख लें आप, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, यानी किसी एक को कॉस को चेंज करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें क्या मिलता है, 10 5, देखिए 45 यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये तो वन हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 45 की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये 10 45 वन होता है। अब हम यहाँ पर पेयर देखेंगे, इस 5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ है, ये देखिए 85, और 25 का कहाँ है, 65। इनको पेयर करें, तो पिछली वाली प्रॉब्लम्स अगर आपने की होंगी तो ये आपको समझ में आएगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो कॉस को हम क्या चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 70, और यहाँ पर लिख देंगे साइन 20 प्लस, अब कॉस को हम किस में चेंज करेंगे, कॉस हमारा होता है साइन 90 माइनस 55, और कॉसिक को ऐसे ही रखेंगे 35 ऑन में, फिर tan 5 के साथ हम किसको रखेंगे, 80, tan 85, और tan 25 के साथ किसको रखेंगे, tan 65, और tan 45, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बाकी रीजन आप दे देना, रीजन आपको कैसे देना है ये लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था, वो रीजन तो देना ही है, वो प्रैक्टिस करिए। वो आपको जैसे आपके टेस्ट आते हैं, टेस्ट में आपको आना चाहिए कैसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी होती है ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री, यहाँ भी ये साइन 20 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस 55 डिग्री कितना होगा, 35। माइनस करने की वैसे जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे तो यही आएगा, और ये आएगा कॉसेक 35 डिग्री अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें अरेंज करना है इनको, तो tan को चेंज करिए, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 5, और ये tan 85, और ये होगा cot 90 माइनस 25 tan 65, और ये होगा tan। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर, ये देखिए साइन 20 ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमें मिला वन प्लस, और अगर आप इनको देखें, देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, और दोनों एंगल सेम है। ठीक है, एंगल भी सेम होने चाहिए, तो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, और प्रोडक्ट हो रहा है, तो कोई भी नंबर अगर ये एक रेशियो है, रेशियो एक नंबर ही होता है, देखो दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कितना होगा, वन। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वन अपॉन में। अब यहाँ पर क्या क्या बचता है, देखिए यहाँ लिखेंगे हम कॉट 85 tan 85, यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है कुछ, cot 65, और ये tan 65, और ये tan 45। ओके, तो अब आप इसके बाद देखिए वन प्लस वन अपॉन में, फिर से अगर आप चेक करिए, देखिए रेसिप्रोकल, cot और tan के रेसिप्रोकल ये सब वन हो जाएंगे, और tan 45 भी कितना होता है, वन। तो आप यहाँ पर एक रीजनिंग दे देना कि ऐसे कैसे आया। ओके, तो ये वन प्लस वन अपॉन वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो ये हमारा टू आंसर यहाँ पर आ जाता है। रीजनिंग मतलब क्या देनी है, जैसे ये बताना है आपको कॉट थीटा tan थीटा वन होता है, tan 45 कितना होता है, वन, ये। और यहाँ पर आपको ये बताना है, जैसे कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, फिर इसको चेंज किया, जिसको भी आपने चेंज किया कॉस थीटा, तो ये तो हमने देखो दोनों में चेंज हो रहा है, तो आप एक बार ही बताइए, दो बार अगर यूज करो तो एक बार ही बताइए, वो बेटर है।
टेन चेंज हो रहा है तो टेन थीटा को लिखिए, टेन थीटा को लिखिए कॉट 90। तो ये रीजनिंग आपको देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम आपको दिख रही है थर्ड, इसको ट्राई करते हैं। इसमें हमें सोल्यूशन 2, तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जर्व आपको कर देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए, इसे चेंज करना है। यहाँ पर देखो कॉस और 38 और 52 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉस को चेंज करेंगे। यहाँ पर 60 तो ये स्पेसिफिक एंगल हो जाता है, इसकी वैल्यू में पता होनी चाहिए कि 10 60 कितना होता है √3, और बाकी 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सेकंड स्टेप थोड़ा सा हम, अब मैं डायरेक्ट ही देखिए, अब मैं जब पेयर करूंगा तो डायरेक्ट ही चेंज भी कर दूंगा। कहने का मतलब मैं ये जब 10 15 डिग्री लिख रहा होगा तो 10 70, तो एक स्टेप हमारा ये वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है हम जब इसके साथ इसको पेयर करेंगे तो 10 15 को पहले ही चेंज कर देना, कॉट 19 - 15, और इसको 10 75। आई होप समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 2 कॉस को हम लिखेंगे साइन, ये होगा 90 - 58 अपॉन में साइन 32 डिग्री -√3। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस कॉस को चेंज कर दो साइन 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 - 38, और ये कॉसेक 52 डिग्री अपॉन में ये 10। अब देखिए मैं क्या कर रहा था, मैं अगला स्टेप ये लिखता 10 15 डिग्री, 10 पेयर बनाता है इसे 75 डिग्री, फिर उसके बाद 10 60 डिग्री। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा था कि ये ना लिख के हम पहले से ही इसको चेंज कर देते हैं ना, कॉट। अब तो हम समझ गए कि चेंज करना है कॉट 90 - 15 डिग्री और ये 10। नहीं तो फिर एक स्टेप अगले स्टेप में ना ये सब लिख के फिर दोबारा से हमें लिखना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है, तो बेटर पहले ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ 10 को चेंज कर लो कॉट 90 - 15 डिग्री, और इसके साथ 10 को इधर ले आओ 10 75 डिग्री। इस तरीके से एक स्टेप हमारा बच जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 60 डिग्री। अब देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा, 2 ये हो जाएगा हमारा साइन 32 डिग्री अपॉन में साइन 32 डिग्री -√3। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन 52 डिग्री और कॉसेक 52 डिग्री अपॉन में कॉट 75 डिग्री और 10 75 डिग्री और 10। अब आप समझ गए क्या करना है, ठीक है। रीजन भी आप प्रॉपर्ली दे देना। देखिए ये तो हो गया 1, और यहाँ पर इनको देखोगे दोनों रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ठीक है। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट और 10 रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना 1, और 10 60 होता है √3। बस ये वैल्यू रख दीजिए और रीजन दे देना प्रॉपर। तो ये होगा 2 × 1 -√3 × 1 अपॉन में 1 इंटू, और 10 60 इज √3। 2 × 1 तो 2 हो गया, देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर इसको देखोगे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 होगा, तो हमें आंसर फाइनली कितना मिलता है 1, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग, फिर से हमें इन सबकी इवेल्युएशन करने हैं, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है रेशियोज में। तो ये देखिए पहला प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मतलब आपके लिए छोड़ूंगा कि आप कर लेना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या है। तो वही है ट्रिग्नोमेट्री, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, स्क्वायर दे रखा है इसमें, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो साइन को क्या, देखिए दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख ही रहे हैं, तो आप पहले चेंज करोगे कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 - 49 अपॉन में कॉस 41, और इसमें का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कॉस का साइन 90 - 41 अपॉन में साइन 49 प्लस का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कॉस 41 अपॉन में कॉस 41 पूरे का स्क्वायर, प्लस ये होगा साइन 49 अपॉन में साइन 49 उसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए रीजन दे देना, आपको समझ में आ रहा होगा, कैंसिल होके 1 आएगा, तो यहाँ पर हमें मिलता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज 1 + 1 2। तो ये इवेलुएट हो जाता है फर्स्ट। ऐसे ही देखिए सेकंड तो बहुत सिंपल सा, सेकंड आप कर सकते हैं। 48 और 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी भी एक को चेंज करिए तो देखिए सेम हो जाएगा, कॉस को चेंज करोगे साइन आ जाएगा, और यहाँ पर 42 साइन 42, तो ये कर लेना, ये 0 हो जाएगा कैंसिल होकर। थर्ड को देखिए, थर्ड में थोड़ा बहुत आप गड़बड़ी कर सकते हैं, तो थर्ड को जरा देख लीजिए। थर्ड ये रहा, थर्ड को इधर साइड में कर लेते हैं।
तो थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेंज कर लेते हैं, अब आप समझ गए किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो इसी कॉट को 10 बना लेते हैं, 90 माइनस 40 अपॉन में 10 50। तो आपको ये याद रखना है कि माइनस क्या करना है, ये वाला जिसको चेंज करो, जिस रेशियो को चेंज करो उसी का एंगल लेना होता है, ठीक है। ये वाले एंगल नहीं लेने, दूसरे वाले। -1/2। अब कॉस को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 35 अपॉन में साइन 55। तो ये हो जाएगा 10 50 अपॉन में 10 50 -1/2। तो ये साइन 55 साइन 55। तो इसको देखिए रिड्यूस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो हमें क्या बचता है, 1 माइनस 1/2 इंटू 1, 1 माइनस 1/2। तो एक में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आएगा, या आप एलसीएम ले लेना, 2 माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर 1/2 होता है। तो इस तरीके से आप ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए जैसे ये हुआ था, सेम फोर्थ भी आप प्रैक्टिस करना है, फिफ्थ आपको करना है, सिक्स, सेवन्थ, ओके, और नाइन्थ ये भी हम कर चुके हैं, ये 9 10 ये वाले सारे। और ये तो देखिए प्रोडक्ट है, तो इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री देखिए 48 को 42 से, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या है, 8 में आपको क्या करना है, देखिए 72 और 18, ओके। 72 और 18 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको जरा देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं जरा एक बार। देखिए ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, ये थोड़ी सी अलग है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। सबसे पहले इसमें देखिए आप किसी भी एक रेशियो को देखिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और यहाँ भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो किसी भी एक रेशियो को चेंज कर दो, तो पहला वाला ही चेंज करिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 72 डिग्री, साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कॉस ऐसे ही रखेंगे, कॉस 18। और यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस 72 डिग्री माइनस कॉस 18। तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, और यहाँ पर भी ये कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। अब ये देखिए कॉस 18 ये दोनों क्या है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ओके। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक कॉस 18 है, ये भी एक है, 1 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2 कॉस 18 डिग्री। जैसे ये होता है ना, इसको ले लो x और इसको x, तो x प्लस x कितना होता है, 2x। वैसे ही 1 को ये 1x प्लस 1x, ठीक है। जैसे इसको आप x ले लो, इसको x, तो 1x प्लस 1x कितना होता है, 2x। तो इसको आप बोलोगे 1 cos 18 डिग्री प्लस 1 cos 18, तो कितना होता है, 2 cos 18 डिग्री। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 cos 18 डिग्री इनटू में, यहाँ पर cos 18 में से माइनस करेंगे, सेम है ये दोनों, लाइक टर्म है, सेम टर्म है, तो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करिए, इनमें से इनकी कुछ भी वैल्यू हो तो जीरो ही आएगी। तो एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका देखिए इसका, ऑल्टरनेट सोल्यूशन। तो पहले तो इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। अब दूसरा सोल्यूशन जब हम करते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी, फिर ये है ए और ये है बी, और ये है ए माइनस बी। अब इन दोनों को जब ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए है तो ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉस 18 डिग्री का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ये वाली, आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप चेंज कर लिए किसी किसी भी एक को, तो इसी को चेंज करते हैं, तो कॉस से कॉस स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, बाकी चेंज करेंगे तो साइन से कॉस में आ जाएंगे। तो ये तो एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, और ये एक को फिक्स रखेंगे।
और यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और ये होगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। देखिए तभी भी ये सेम है, दोनों के दोनों, ये दोनों की दोनों रेशियो सेम है, तो माइनस करेंगे सेम रेशियो में तो ये जीरो आएगा, तो दोनों से एक ही आंसर आता है। तो दोनों वे अलग अलग है मेथड, लेकिन एक में हमने थोड़ा सा अलजेब्रा यूज किया है, बाकी सिंपल में हमने रिजल्ट यूज करके आंसर निकाला। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी की अदर प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया था इसलिए मैंने कर दिया है। तो और ये वाली प्रॉब्लम तो आप कर लेंगे, तो प्रोडक्ट में है, देखिए इसमें कहीं कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है। तो ये होने के बाद चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें। देखिए अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं वैल्यूएशन पे, तो ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं सोल्यूशन इसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि ये प्रॉब्लम है 9 वैल्यूएट का, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। तो करते हैं इनको सॉल्व। तो वैल्यूएशन में देखिए सबसे पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिखना है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है, मैं यहाँ से सीधा लिख के इक्वल टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको अब पता है, देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल आप इन दोनों का सम करिए, ये 90 नहीं है, ये 75 है, सॉरी 30 प्लस 45, ये होता है 75 विच इज नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ पर ये 90 नहीं है, आप देख रहे हैं जैसे कि, ठीक है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, और स्पेसिफिक एंगल्स की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सेम है यहाँ पर भी, देखो ये तो पूरा स्पेसिफिक एंगल के बेस पे, यहाँ तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं है। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रख देनी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 2/3 ब्रैकेट में कॉस 30 कितना होता है, √3/2 e⁴ माइनस ये 1/√2 e⁴ -3 साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर, और माइनस सेक स्क्वायर 45। अब सेक्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉस के पास है, ये रेसिप्रोकल कॉस 45 के पास। कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना होगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसका √2, और स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। और कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 के लिए आप 10 पे आ जाइए, रेसिप्रोकल, ठीक है, या टेबल अगर आपको याद होगी, 10 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल √3, लेकिन ये कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, √3 का स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यू को इवेलुएट करिए और रीजन लिख दीजिए कि रीजन में अगर आपको देना है तो रीजन में यही कि कॉस 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है 3/2, सेक 45 कितना होता है √2, एंड सो ऑन। तो जो भी आप यहाँ पर यूज करो उसका रीजन प्रॉपर कीजिए। अब यहाँ पर 2 × 3, ये शायद मैंने आपको स्पेसिफिक एंगल में रीजन का बताया नहीं था, बट रीजन आपको देना होता है, ये रीजनिंग करनी होती है तो साइड में बताना होता है कि कैसे आपने। अब आगे देखिए, तो इसको इवेलुएट करना है, इसको आप साइड में रफली कहीं नोटबुक में करना है, यहाँ मत दिखाना। जैसे √3/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2, √3/2, √3/2 और √3/2। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी 3, √3 × √3, तो ये 9 और ये नीचे कितना 16, तो ये 9/16 आ जाता है। तो ये आपको रफली कहीं साइड में सॉल्व करना है। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4, क्योंकि 1 raised to the power 4 होगा, और √2 raised to the power 4, ये तो 1 ही आ जाएगा, और √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, और 4 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 raised to the power 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2² 4 होता है, -3। इसे अब देखेंगे स्क्वायर, तो ये 3/4, और ये -2 प्लस 1/4, और ये 3। अब इनको सॉल्व करिए तो सिर्फ 8, ये 8 7 क्लास की फ्रैक्शंस हैं, प्लस माइनस आपने किए होंगे, थोड़ा सॉल्व करिए। सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 9 - 4 -3, इसमें आप एलसीएम लेंगे 4,
3 - 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब ये 2/3, 9 में से 5/16 -3, और देखिए 3 - 8 कितना होता है, ये होता है -5 अपॉन में 4 प्लस 3/4। तो गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो रिड्यूस हो रहा है तो कुछ रिड्यूस कर दीजिए। 2 से देखिए, 2 से ये 16 रिड्यूस हुआ 8, और तो कोई रिड्यूस हो नहीं रहा है यहाँ 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 से 5, 8 3 जा 24, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 5 जा 15 अपॉन 4 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 24। अब 24 को 24 से डिवाइड ही करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से 5, प्लस फिर 4 को 24 से, और 24 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 आता है, तो 6 to 15, ये कितना आ जाएगा 15 × 6 प्लस ये 3 × 6, 5 प्लस 90 प्लस 18 अपॉन में 24। अब उसके बाद आगे देखिए, इसे बस ऐड करना है आपको, 108 और 5 कितना आएगा 113 अपॉन में 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद ये इससे आगे और कुछ रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करिए, लेकिन ये रिड्यूस होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो खुद के ही नंबर से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और कोई नंबर तो है नहीं जो इसको डिवाइड कर दे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही फाइनल एवेल्युएशन हो गया, यही फाइनल वैल्यू होगी। तो देखिए अगर आपका क्या आंसर आता है, मे बी गलती मुझसे भी हो सकती है प्लस माइनस में, बाकी मैं चेक कर लूंगा कि आंसर क्या होता है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका क्या आंसर आता है। ओके, चलो, तो इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं एक बार और आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर ये होगा तो जब तक हम अगर ये सही होगा तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं। आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम, और ये एकदम करेक्ट आंसर है, देखिए आपका क्या आता है। इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम भी वैसी, इसमें सारे स्पेसिफिक एंगल्स ही हैं, ठीक है। तो इनको मैं फटाफट ट्राई करता हूँ, आप देख लेना आपका क्या आता है, मैं इसका क्विकली सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो 4 और साइन 30 कितना होता है 1/2 रेज़ टू द पावर 4, कॉस 60 होता है 1/2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2/3, साइन 60 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर, माइनस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2, और टेन स्क्वायर 60, टेन 60 होता है √3 और उसका स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको रखनी है। अब इनको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले पावर्स को आप सॉल्व करेंगे, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 4, इनको सबको पावर्स को पहले सॉल्व करिए, तो ये आएगा 1/16, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर आएगा 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 और √3 का स्क्वायर 3। फिर अगला स्टेप 4, तो इसमें एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा 16, तो यहाँ आएगा 1 + 1 माइनस 2/3। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इन दोनों का 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना जैसे भी। तो 2 से इसे 6 - 4 और ये 3/, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, अगेन 4 × 1 + 1 होता है 2 अपॉन ये 16 माइनस 2/3 इंटू 6 में से 4, ये 2/4 प्लस 3/2। आगे देखिए 4 से ये रिड्यूस हो गया, या आप इसको भी ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं 2 से 8, फिर आगे भी रिड्यूस होगा 4 × 1 = 4 2, और कहीं रिड्यूस हो रहा है तो देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 से 2 1, और ये 2 रिड्यूस हुआ, ठीक है, और ये 2 से 2 ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फाइनली जो बचता है उसको लिखिए 1 1, ये 1/2 माइनस, यहाँ पर देखिए ऊपर 1 से 1, और ये और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर 3 प्लस 3/2। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1/2 1/3 3/2, ठीक है। अब जैसे ही आता है तो आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 6, ठीक है। अब 6, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और इस 3 को इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो पहला नंबर आएगा 3, फिर माइनस, फिर इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इस 2 को इससे इंटू कर देंगे 1 से, तो 1 2 जा 2, फिर प्लस, फिर 2 को सॉरी इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को इंटू 3, 3 3 जा 9। अब आप इसे सॉल्व करिए, कितना आएगा 9, ये 3 12 माइनस 2 10/6, और जब आप इसे रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा 5/3,
2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 5/3। तो इसको करिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। बाकी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक एंगल के बेस पे है, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होगा, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके अगर टर्म 1 जो बच्चे हैं जिनका टर्म 1 है ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड में, तो ये आएगा ही, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो उनको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसका आंसर जो बुक में है, बुक में है 11/6 इसका, लेकिन वो गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि आएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है 11/6 आए। और हमने जो किया ये गलत किया, ये तो मैं बता देता हूँ गलती कहाँ है। देखिए मैं हर एक पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस पार्ट में तो कोई गलती है नहीं, ये वाला पार्ट जो हमने किया है यहाँ तक तो ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व होके ये 1/2 होगा, ये भी ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जो है ये देखिए 1/2 tan60√3 होता है, तो लास्ट वाला पार्ट तो ठीक है, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 1/2 × 3 यानी 3/2, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ जो गलती मैंने, जो मिस्टेक है मेरे बीच वाले पार्ट में, कैसे देखिए 2/3 तो ठीक है, sin60 कितना होता है √3/2, ये भी ठीक है, इसका स्क्वायर किया ये भी ठीक है। cos45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये भी करेक्ट है। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब गलती कहाँ की मैंने, एलसीएम लेने में, जो बच्चे भी गलती करते हैं। देखिए गलती या तो आप ऐसे करो, 2 को 3 से इंटू करो 6, 4 को 1 से 4, ये ठीक है, यानी 4 को भी तो 2 से करेंगे ना, 4 2 जा 8 आना चाहिए, ये गलती हो गई है, ठीक है। या दूसरा तरीका एलसीएम आप ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा ना, 2 और 4 का। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 1 3 जा माइनस, और यहाँ पर देखो इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 × 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैंने गलती कर दी है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो ये कितना 3 - 2 कितना होता है 1, ये आ गया 1/4 पूरा। मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ ओके है। अब इसको देखिए रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप रिड्यूस करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 1/6 आएगा, ठीक है। 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 3 गलत है, तो यहाँ पर 1/6 है। बाकी ये दोनों पार्ट ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आता है 6। अब आपको सॉल्व करना है, देखो इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को इससे इंटू कर देंगे तो 3 × 1 माइनस, फिर 6 को इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू कर देंगे, प्लस फिर से इस 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 को 3 से इंटू कर देंगे, तो ये 3 - 1 + 9 अपॉन में 6। ओके आंसर ठीक है, आ गया। सॉरी मेरा लास्ट टाइम गलत आ रहा था, लेकिन बुक में अब आप बुक का आंसर भी आ गया है। आप देखिए 3 - 1 कितना होता है 2 + 9 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 11/6। ओके, तो मुझे लगा कि गलत है, कोई बात नहीं, देखो यहाँ गलती हुई थी, बाकी आप चेक कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। ओके, तो ये आप चेक कर लेना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये कोई बात नहीं, ये फ्रैक्शन लेने में थोड़ा आपसे भी हो सकती है, तो उसको 1 2 बार प्रैक्टिस करिए देखना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इनको आप देख लेना। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम थर्ड, इसको आप खुद से ट्राई करें तो वो बेटर होगा। देखिए इसमें सिंपल है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं, तो आप ये चेंज करके आप सॉल्व कर लोगे, ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लोगे। इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे कि 50 और 40 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें आप किसी भी एक को चेंज करना। कॉस को चेंज करोगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 4 सेक 90 - 50 और कॉसेक 40 तो ये 4 सेक 40 डिग्री और कॉसेक 40 डिग्री। अब सेक और कॉसेक को देखिए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यानी कि हमें पता है और दोनों का प्रोडक्ट भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन जब 1 होता है बच्चे क्या गलती करते हैं, 4 को भूल जाते हैं, पूरे को ही 1 कर देते हैं। बस ये देखना 4 तो रहेगा ही इंटू 1, तो ये पूरा 4 आएगा एक्सप्रेशन। ओके, ये देखना, बाकी तो इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 1 आएगा, ये भी 1, लेकिन आपको प्रॉपरली करना है ये 4, तो 2 - 4 विच इज -2, तो ये आपका आंसर -2 आना चाहिए इसको करना। और ये वाला प्रॉब्लम भी आप खुद ही करेंगे, ये वाला आपको बताया था मैंने। देखो प्रोडक्ट में है तो पेयर ढूंढना है, 35 का पेयर क्या है 55, 40 का पेयर 50 और 45 आप जानते हैं तो स्पेसिफिक एंगल है, इसको तो हमने काफी बार प्रैक्टिस किया। तो ये 2 प्रॉब्लम आपको करने हैं, इसे प्रैक्टिस के लिए
और फिर ये वाला प्रॉब्लम रह जाता है, अभी तो प्रॉब्लम बहुत है, तो इसको करते हैं जरा ट्राई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 फिफ्थ। तो ये रहा देखो स्क्रीन में फिफ्थ। तो इसमें इवेलुएट करना है, तो फिर से यही है, देखिए पहले इन दोनों एंगल को देखो, दोनों का सम 65 प्लस थीटा प्लस 25 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 90। फिर इन दोनों का सम आप चेक करिए, ये दोनों कैंसिल और ये भी 90। तो यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसमें किसी भी एक को चेंज करेंगे, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री, किसी एक को चेंज करेंगे। तो चेंज करते देखो, कोसेक का रेशियो क्या होगा सेक, और यहाँ पर ये 90 माइनस 65 प्लस थीटा, और जब चेंज करेंगे तो देखिए पूरे एंगल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जिसको चेंज करते हैं तो 90 माइनस, और जो भी एंगल होगा उसे 90 में से माइनस करेंगे, फिर माइनस दूसरा फिक्स रहेगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर इसके बाद इसको चेंज करिए, 10 90 माइनस 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। ठीक है, जिसको देखिए 10 को चेंज कर, अच्छा सॉरी, ये 10 से 10 नहीं होगा, 10 किस में होता है, कॉट में चेंज होता है, तो 10 कॉट होगा, और 90 जिसमें चेंज करेंगे, देखिए एंगल वो ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए आगे से, तो इसमें जब इसको अलग से सॉल्व कर लेना इस पार्ट को, 90 माइनस 65, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस थीटा। देखो सेम एंगल वही आएगा, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, जब पता चल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री है तो यही एंगल लिखना है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देखना यही आएगा 35 माइनस थीटा। ओके, तो ये होगा सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, ये आएगा माइनस कॉट 35 प्लस थीटा, और ये प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आने के बाद अब देखिए, अब आपको चेक करना है, ये देखिए सेम है रेशियोज, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये जीरो माइनस हो जाएंगी तो जीरो, और ये भी देखो सेम है तो ये जीरो, यहाँ पर ये पूरा आंसर जीरो आ जाएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल तो ये हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है, सब आपको इसमें सब में हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, जैसे ये वाली 6 प्रॉब्लम आप ये कर सकते हैं। देखिए इसमें ये एक स्पेसिफिक एंगल है, तो इसकी वैल्यू तो √3 आ जाएगी। बाकी देखो 7 के पेयर को देखो 83 के साथ, और 23 आप समझते कर लेंगे इसे, तो इसका आंसर वैसे √3 आएगा, याद करना। इसके बाद देखिए 7th प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बोर्ड में आई हुई है, इसको जरा प्रैक्टिस, इसको ट्राई करते हैं, इसमें गलती हो सकती है, वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, देखिए आपके खुद से आप ट्राई कर सकते हो बस। देखिए ये वाला रेशियो जो है, ये पूरा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 × 1 माइनस, ये दोनों रेशियो भी कितना होगा, कैंसिल होके 1, तो बचा क्या 2/5 माइनस, यहाँ पर आप देखिए 10 45 तो 1 होता है, 20 को 70 के साथ देखोगे, 40 को 50, तो ये भी 1 आएगा, तो यहाँ लेकिन 3 है, माइनस में 3, और नीचे 5 भी है, तो ये आपके पास बचना चाहिए, 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। अब आप एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आएगा 5, तो ये आएगा 10 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आएगा 10 माइनस 5/5, यानी 5/5 यानी 1, यानी आपका आंसर 1 आना चाहिए। ओके, बाकी तो आप रेशियो समझ गए हो, कैसे रेशियो को अरेंज करना है, 1 बनाना है, कुछ कैंसिल होंगी, कुछ स्पेसिफिक एंगल है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, आप प्रैक्टिस करना। ऐसी अगली प्रॉब्लम देखते हैं 8। अब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना। देखिए ये रेशियो कैंसिल होकर 1 होगी, तो ये कितना 3/7 बचेगा, यहाँ लिख रहे हैं, माइनस यहाँ पर देखिए कॉस, ये देखिए 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो कॉस का हो जाएगा सेक, सेक और कॉसेक क्या होते हैं 1, और ऊपर 4 भी है, तो 4 × 1 ये क्या बन जाएगा 4, न्यूमिनेटर में 4 आएगा। अब डिनोमिनेटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर 45 1, अब देखिए 5 को 85, ये सारे 1 बन जाएंगे, आपको पता है बचता 7, तो 4/7। अब एलसीएम लेंगे 7, ये 3 माइनस 4, तो ये -1/7 आपको आंसर इसका मिल जाता है, तो ये आप प्रैक्टिस करना। ऐसे ही देखिए 9th प्रॉब्लम, ये तो आपको होता है रेशियो सेम करोगे तो 1 आ जाएगा, तो पहला 1 प्लस √3 है, ठीक है,
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी पूरा 1 ही आएगा, आपको पता है। ओ सॉरी, 1 आएगा नहीं आएगा देखते हैं, गलत गलत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 30 डिग्री जो है स्पेसिफिक एंगल है। देखिए 10 को 80 के साथ, 40 को 50, ये तो सारा 1 हो जाएगा। लेकिन 10 30 कितना होगा ब्रैकेट के अंदर, देखो √3 है, तो इस 1 × 1, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी यहाँ पर जो बचेगा √3 बचेगा पूरा 1 से। तो √3 कैंसिल, ये 1, तो 1 + 1 यानी 2, यानी इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिस करना। इसके बाद अगला देखिए, फिर से ये दोनों रेशियो सॉल्व करेंगे। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये 1, ये भी 1, तो 1 + 1 फिर माइनस। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 35 55 ये कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी भी एक को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे कॉस। अब कॉस और सेक आप देखेंगे दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, कॉस और सेक क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, डिनोमिनेटर में देखिए 10 को 80 के साथ, 20 को 70 के साथ, और 10 60 होता है √3, तो वो तो 1 बन जाएंगे, और √3 और ये उसका स्क्वायर। तो 1 + 1 तो 2 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, और ये 3, तो ये 3 आया, 3 2 जा 6 -1, तो ये 5/3। तो आपका आंसर इसका 5/3 आना चाहिए। तो रिकॉर्ड हो चुका है, बाकी आप ये प्रैक्टिस करना कि आपका आंसर आता है नहीं आता है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए 8 प्रॉब्लम आपको, 8 नहीं, 8 तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड भी हैं, तो ये वैल्यूएशन की आप आई होप कर लोगे कैसे करनी होती है, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम अगली इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम जो है बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल लाइन बिटवीन 0 to 45। यानी ये जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन सबको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहाँ पर जो एंगल है 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, यानी आपकी रेंज है। देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जैसे कि ये साइन का एक रेशियो 59 है, तो देखो 59 45 से आगे चला गया, 56 भी आगे, तो सारे एंगल आप देखोगे 0 और 45 से आगे होंगे। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, तो हमें क्या है 0 और 45 की रेंज में रखने हैं। मतलब 10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 33 डिग्री हो सकता है, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ना 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से करना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले का सोल्यूशन देखिए। तो पहला इसमें प्रॉब्लम जो हमें दिया है, साइन 59 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री, तो बस इसे चेंज कर दिए, कर दीजिए। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 59 डिग्री, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। दोनों में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये बोलेंगे आप, सर अभी तक हम करते आए थे कि एक को चेंज करना, एक को फिक्स। इसमें ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, अभी देखिए पहले करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया दोनों। अब यहाँ पर कॉस में से, सॉरी यहाँ 56 डिग्री है, तो 90 में से 49 अगर आप माइनस करेंगे, 59 सॉरी, तो ये आपको कितना मिलेगा, 31 डिग्री। और यहाँ पर साइन 56, तो ये होगा आई थिंक ये 34 डिग्री। ठीक है, अब आप जरा देखिए, ऐसा अगर आप इसे चेंज नहीं करते, सिर्फ इसको चेंज करते हैं, तो हमें कॉस 31 मिलेगा, और ये कॉस 56 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये जो 31 है, ये 0 और 45 के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ गया, लेकिन 56 नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जब हमने इसको चेंज किया 34 को, देखो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में 34 आता है ना, 30 डिग्री, 31, 32, 33, 34, तो ये इसके बीच में तो आप देखिए दोनों के दोनों एंगल 0 से 45 डिग्री की रेंज में आ गए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस इसमें ये करना है, यानी हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है इस तरीके से कि जो एंगल आप देख रहे हैं इनके, वो 0 और 45 के बीच में है, और बस एक लाइन स्टेप में आ जाएगा आपका, एक स्टेप है बस। सब में टेन देखो, जैसे इसमें है, मैं सेकंड वाला बताता हूँ। इसको आप चेंज कर लेंगे कॉट में, 90 - 65 डिग्री, प्लस कॉट को किस में चेंज कर लोगे, टेन में, 90 - 49 डिग्री। तो फिर ये ऊपर इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट
90 में से 65 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री, प्लस इसमें से 10 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41 डिग्री। अब आप जरा दोनों एंगल को देखो, 0 से 45 की रेंज में आ गए, ठीक है। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे ही ये आपको अदर रेशियोज के लिए सब में यही काम करना है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये आपको कभी कभी 1 मार्क में भी देखने को मिल जाता है अगर आपके सिलेबस में होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक्सप्रेस कॉस 75 एंड कॉट 75 इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 30 एंड 40 और 0 एंड 30 डिग्री। तो रेंज को कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से 45 है, इसमें 0 से 30 है। तो कैसे करना है, देखो कॉस जो 75 डिग्री है प्लस कॉट जो 75 डिग्री है, तो सबसे पहले कॉस को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 75, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, टेन। कॉट का रेशियो आपको पता है ना, साइन सॉरी ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही कॉट का क्या होता है, टेन। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 34। अब इक्वल टू लिखेंगे तो देखो साइन में से माइनस करेंगे तो ये 25 डिग्री, और इसको इसमें से सॉरी साइन 34 अगर इसमें से माइनस करेंगे, कॉट को कॉट को अगर आप माइनस करेंगे इसमें 90 में से, सॉरी 75 माइनस करेंगे ना, ये मैं 34 इधर ये वाला देखने लग गया, कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, और इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस कॉट को 10 90 माइनस 75। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ये 25 और ये 10 25। एंड रीजन आप जानते हैं क्या है, कि आप साइन को लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा को चेंज करेंगे, सॉरी कॉट को चेंज कर रहे हैं ना, कॉट का होगा 10 90 माइनस थीटा, ये रीजन होगा। अब आप देखिए 25 25 ये दोनों एंगल रेंज में आ गए 0 से 30 डिग्री, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो आप रेंज कोई भी दे सकते हैं, जैसे 0 से 45 0 से 30। तो अदर के लिए आप ये प्रैक्टिस कर लेना, वो आपको आंसर भी पता चल जाएगा कि 40 0 से 45 की रेंज में एंगल आ चुके हैं, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी, छोटी सी थी। अब इसके बाद चलिए अगली टाइप देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो आप देख रहे हैं, फाइंडिंग अननोन एंगल्स, और यानी हमें यहाँ पर अननोन एंगल, जो एंगल्स नोन नहीं होंगे, मतलब उनको फाइंड करना होगा। तो लास्ट वीडियो में जब आपने स्पेसिफिक एंगल्स हमने देखा था, जब स्पेसिफिक एंगल्स हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री के लिए, तो वहां पर हमने एक रिजल्ट देखा था, ये आपको पता होगा कि हमने देखा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम है तो उनके एंगल भी कैसे हम इक्वल लिख सकते हैं, कोई भी दो रेशियो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए और बी, अब जरूरी नहीं है, और सॉरी यहाँ पर ए है ये बी होगा, ओके। अब ऐसा जरूरी नहीं ए है, यहाँ पर अगर थीटा हो और यहाँ पर 30 डिग्री हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कब, जब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो। यहाँ पर अगर ये अल्फा हो और ये बीटा हो, तो यहाँ पर ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, कोई भी एंगल हो। अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो दोनों रेशियो अगर बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने स्पेसिफिक एंगल्स में देखा था, लेकिन अब हम दोबारा से ये डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पर स्पेसिफिक एंगल में हमारे पास क्या होती थी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती थी, और वहां से हम एंगल्स निकाल लेते थे, ठीक है। सेम वही सिचुएशन दोबारा से अब हम फिर से हम वही देखने वाले हैं प्रॉब्लम, लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन बदल गई है, अलग ही होगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन रहेगी, जैसे यहाँ पर देखिए कॉस ए इक्वल टू साइन बी। अगर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी होता, तब तो हम क्या लिखते हैं कि दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तब तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी। लेकिन अगर cos ए इक्वल टू साइन बी होगा, और यहाँ पर ये भी आपको याद है कि ए और बी दोनों कैसे थे, एक्यूट एंगल, ओके। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ये जितने भी एंगल्स होते हैं सारे एक्यूट एंगल्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से हमारे पास, लेकिन अगर यहाँ cos ए और साइन बी है, तब हम एंगल को इक्वल लिख सकते हैं क्या, तो हम एंगल को इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो अब हमें इन्हीं इक्वेशंस को डील करना है, लेकिन हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रेशियो अगर चेंज कर दें,
ये आप जब भी कर सकते जब आपकी रेशियो सेम हो, ये डिफरेंट रेशियोज हैं। तो देखिए कॉस को आप साइन बना सकते हो और साइन को कॉस में लिख सकते हो। कौन सी नॉलेज यूज करके? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, उनकी नॉलेज को लगा के। तो देखिए कैसे, मैं यहाँ पर कॉस ए है, तो अभी हम ए इक्वल टू बी नहीं लिख सकते बिकॉज दीज टू रेशियोज आर डिफरेंट। तो मैं कॉस ए को साइन में चेंज कर सकता हूँ। याद है कैसे? कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए, जैसा एंगल होगा। तो कॉस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन बी। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर एक को ही चेंज करेंगे। ऐसा क्यों? देखो अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो अब आप देखो यहाँ पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गई है। ओके, और बीच में इक्वेशन है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उनके जो एंगल्स होंगे, यानी ये दोनों एंगल्स, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये चेंज करना, यहाँ से यहाँ आना, ये तो अभी हम लास्ट 2-3 क्लासेस से देखते आए कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये मिला तो अब इसके बाद इमीडिएटली हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, दोनों एंगल, यहाँ पर सिर्फ एंगल ये होंगे, ये दोनों एंगल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका रीजन आप दे सकते हैं कि कॉस से आपके कैसे आए हैं, कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू ये क्या होता है, साइन ए। तो यहाँ से आप कैसे आए, इसका रीजन आप दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। आप 90 को उधर ही रखिए, माइनस ए को उधर ले जाइए बी के पास, तो बी प्लस ए, तो ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आया, 90। ए प्लस बी 90, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री है तो साथ साथ ये एक्यूट एंगल्स भी होंगे, ठीक है, मतलब 0 से बड़े होंगे, ठीक है, 90 से छोटे। तो यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से हम इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। आप ये देखिए, अगर यहाँ पर cos A इज इक्वल टू साइन बी है, अब मैं cos A को चेंज नहीं कर रहा हूँ, साइन को चेंज कर सकते हैं, हमें साइन को भी तो चेंज करना आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस बी, और यहाँ पर रीजन देंगे सिंस cos साइन ऑफ थीटा वो क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए। अब आप देखिए रेशियो सेम हो गई है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, यानी कि अब हम यहाँ से एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं, ए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल बी। तो यहाँ से यहाँ कैसे आए, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से आए, नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। ओके, अब यहाँ से आप देखिए इस बी को इधर ले आइए, देखो स्टिल वी गेट सेम आंसर, माइनस बी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपके पास जब भी ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन गिवन है तो आप किसी भी एक को चेंज करना, एक को चेंज करने का क्या फायदा होगा कि जैसे चेंज करेंगे दोनों रेशियो सेम हो जाएगी, फिर उसके बाद आप एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे समझाता हूँ मैं, ऐसे ही हर किसी के लिए काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना हो, जैसे देखिए लेट्स सी, यहाँ पर ये टेन थीटा है और यहाँ पर लिखा है कॉट 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो आप इमीडिएटली यहाँ पर थीटा कितना लिख देते, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ दोनों रेशियो सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता टेन ए इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, तो यहाँ से आप ए कितना लिख देते, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टेन और कॉट है, तो यहाँ पर रेशियो सेम नहीं है। अगर आप देखें तो आप यहाँ किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक रेशियो को पहले चेंज करना, किसी एक रेशियो को चेंज करना होगा अगर हमें थीटा बताना है। क्वेश्चन ये है कि इफ दिस देन फाइंड एंगल थीटा, थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर आप थीटा इक्वल टू 30 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, डिफरेंट रेशियोज हैं। तो इनको सेम बनाने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, तो टेन को हम चेंज करेंगे तो टेन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। आपको ये रेशियो इस तरीके से ही देंगे जो कि वो सेम हो जाए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कॉट 30
और यहाँ पर रीजन आप क्या देंगे, देखिए tan से आप cot में आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा, अब देखिए दोनों रेशियो सेम हो चुकी हैं, तो अगर रेशियो सेम है तो इनके एंगल भी सेम होंगे। तो हम यहाँ से अगले स्टेप में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 को इधर माइनस कर दीजिए 30 के साथ, ये माइनस थीटा रहेगा, 30 डिग्री माइनस 90 और माइनस 30 थीटा माइनस 60, माइनस माइनस से कैंसिल, तो थीटा कितना आ जाता है 60 डिग्री। देखिए जो कि हमने बोला था 30 डिग्री नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको इसको भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि आप tan को ही चेंज करो, आप cot को भी चेंज करके ला सकते हो। और देखना cot को जैसे ही चेंज करेंगे तो क्विकली आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए ये tan थीटा इज इक्वल टू cot 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan थीटा है, cot को हम चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से हमें पता है cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं, तो रीजन देना पड़ेगा, सिंस cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। देखिए 90 में से 30 को तो माइनस कर सकते हैं। अब आप ये देखिए दोनों रेशियो सेम हो गई है, आप पहले भी कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तब भी 60 आना है, या पहले बाद में सॉल्व कर लीजिए। अब ये दोनों रेशियो सेम हो गई है, tan tan, तो इनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से देखिए कर सकते हैं। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि कौन सा रेशियो पहले चेंज करना है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके, देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपके सामने एक वेरी जहाँ अननोन है और जहाँ नोन है, तो पहले नोन वाले को चेंज करना, नोन वाले में क्या होगा, जल्दी होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको दिखने वाला नहीं है, आपको ऐसा दिखेगा दोनों साइड एंगल होंगे। लेट्स से ऐसा देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा, तो नहीं आया तो कोई नहीं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको ऐसा दे दिया होगा सेक 30 माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया होगा कॉसेक, और ये 60 माइनस ए, लेट्स से, ठीक है, ये ऐसे कुछ दे रखा है। तो अब इसको देखिए, इसमें आपसे ये इक्वेशन दी हुई है कि इफ दिस देन फाइंड एंगल ए, आपको एंगल ए बताना है कितना होगा। तो ऐसी सिचुएशन जब भी दी होगी, देखिए तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें दोनों रेशियो सेम नहीं है, डिफरेंट रेशियोज आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहला काम इसमें जब हम सोल्यूशन करेंगे, सेक 30 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री माइनस ए। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, तो आप इसमें किसी को भी, अब देखिए इसमें आप चेंज करेंगे पहले, यानी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो कोई भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ एंगल है, पहले वाली सिचुएशन में तो एक तरफ था, इसमें किसी को भी चेंज करिए, तो सेक को ही चेंज कर लेते हैं। तो जब सेक को चेंज करेंगे, सेक को क्या करेंगे, कॉसेक, और देखो जैसे ही चेंज करोगे तो अल्टीमेटली दूसरा वाला रेशियो बन ही जाएगा, और आपको पता भी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सेक को कॉसेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 2a, और ये हो जाएगा कॉसेक 60 माइनस, एक को चेंज करना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक, देखिए इसको रफली सॉल्व कर लेना साइड में ऐसे, 90 माइनस 30 प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस एडजस्ट होगा इनमें, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये होगा 60 प्लस 2a। ओके, तो एंगल मैंने वैसे गलत बनाया है, क्वेश्चन कोई नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। वैल्यू वैसे जीरो तो होगा नहीं, हो भी सकता है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो, ये आगे जाके ऐसे ही लॉजिक होगा, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जीरो आएगा नहीं, ये जस्ट एक रफ एग्जांपल मैंने बनाया है। ओके, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री और ये प्लस 2a, और ये क्या होगा कॉसेक 60 डिग्री माइनस है। अब आप ये देख सकते हैं दोनों रेशियो कैसी हो गई है, सेम ट्रिग्नोमेट्री, तो इनके एंगल भी कैसे आ जाएंगे, सेम इक्वली होंगे, 60 प्लस 2a और 60 माइनस 2a। अब एंगल एंगल को एक तरफ ले लो, और जो ये मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं एंगल की, उनको इधर, जो वेरिएबल्स में है, जैसे 2a प्लस a और ये 60 डिग्री माइनस 60, तो ये आ जाएगा 3a और ये 0, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ओके, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इस तरीके से होगा, मतलब
ये ऐसा क्वेश्चन एंगल 0 होगा, ठीक है। एंगल तो कुछ ना कुछ रहेगा, बट लॉजिक तो आपका यही रहेगा, वर्किंग यही रहेगी, वर्किंग में कोई चेंज नहीं। कहने का मतलब अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी और आपको उसमें अननोन एक एंगल फाइंड करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है। आप चेंज करेंगे, देखिए किसी एक को चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आने वाला, आप ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स अब हमें डिस्कस करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको देखते हैं, चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं जब तक। चलिए देखिए ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था इक्वेशन बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर फाइंड थीटा, हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है और इसे हमें थीटा की वैल्यू देनी है, बतानी है। और जबकि इन्होंने बोला वेयर थीटा प्लस 36 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, बस ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमारे पास गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हमें किसी भी एक को चेंज करिए इसमें। तो आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको। तो अब बेटर डिसीजन अगर लेना है तो मैं तो यही बोलूंगा, इसको आप चेंज करना इजी होता है। कॉस को हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम चेंज करेंगे साइन में। बाकी अब इसको भी चेंज कर सकते हैं साइन को कॉस में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। 90 करनी पड़ सकती नहीं, पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखो दोनों से एक ही आएगा। तो चेंज करते हैं पहले दोनों से, देखिए कॉस, साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री, किसी भी एक को चेंज करेंगे। ओके, अब आप ये देखिए दोनों रेशियो सेम आ गई और यहाँ रीजन आप दे देना है सिंस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब अगर दोनों रेशियो सेम है तो इनके एंगल्स जो है, ये एंगल्स ये भी सेम होंगे। या तो आप पहले सॉल्व कर लो, सीधा एंगल्स लिख लो। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर देखिए, या तो इस माइनस थीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। 90 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 54 डिग्री। और ये थीटा उधर जाके ऐड होगा तो कितना होगा 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा, इसे दोनों साइड इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 27 डिग्री। तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप दूसरे तरीके से करें, देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखिए साइन थीटा प्लस 36, इससे देखिए कितनी जल्दी आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस थीटा। ओके, कॉस से क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं ना साइन 9, दोनों बराबर होते हैं। अब उसके बाद देखो दोनों रेशियो सेम हो गई हैं तो एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे सेम, थीटा प्लस 36 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो थीटा इसको इधर लिया, ये थीटा प्लस थीटा और ये 90 माइनस 36। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा और ये कितना है 54। एंड देन अगेन देखिए दोनों 2 से डिवाइड करिए 27 डिग्री। तो ये आप देखना। तो कैसे देखिए दोनों तरीके, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि किस वे से चलना है, आप किसी भी वे से चलिए, बस यहाँ थोड़ा बहुत आपको समझना है, साइन को देखना है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ओके, तो आगे के क्वेश्चन हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही एग्जाम्पल 10। यहाँ पर tan 2 थीटा और cot थीटा प्लस 6 है। वैसे मैं आपको बता दूं चेंज आप उसको ही करना, अगर देखिए खाली नॉन में अगर अकेला कोई थीटा ही है, इसके साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो उसको आप पहले टारगेट करें चेंज करने के लिए। क्योंकि अगर अगर देखो बाइनोमियल है, अगर इनको अगर चेंज करेंगे तो आपको पता है ना, फिर ये देखो माइनस की झंझट आएगी। बाकी तो आपको पता है किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें दे दी है। वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री, ये एक्यूट एंगल्स बोला होगा, वो बोला हुआ है वो, ठीक है, एक्यूट एंगल्स ही होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर से आप बताइए चेंज किसे करेंगे, वैसे चेंज किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पर tan 2 थीटा है, ये मोनोमियल है, तो इसी को चेंज करिए, ठीक है। इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब tan को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं सिंस tan थीटा
इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा होगा, अगर थीटा होता तो थीटा होता। ओके, तो इस हिसाब से अब देखिए दोनों की रेशियो सेम है, और सॉरी ये रेशियो दोनों सेम है, तो अब इनको हटा सकते हैं, तो एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो एंगल है नंबर्स को इधर ले जाइए और एंगल्स को इधर ले जाइए, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है। तो ये -2 थीटा और ये प्लस थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 6 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब ये कितना होगा, -3 थीटा और ये -84 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल, दोनों साइड आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अभी कितना, 3 2 जा 6 और 2 आया, 3 8 जा 24। तो फाइनली हमारा आंसर जो थीटा आता है वो कितना आएगा, 28 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर। और देखिए ये भी क्या है, एक्यूट एंगल ही आया है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉट को भी चेंज करते तो भी यही आंसर आता। प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि यही आता है नहीं आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन आपको अगर क्विकली करना है तो आपको समझ में आना चाहिए किस रेशियो को चेंज करना है और कब चेंज करना है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फिर। देखिए ये अगली प्रॉब्लम है। ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें देखिए साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा वेयर 5 थीटा 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। उसमें सॉल्यूशन, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। तो किसी को भी चेंज करते हैं तो इसमें तो दोनों में ही देखियो मोनोमियल है एंगल, अगर आप दोनों को देखें तो यहाँ हो जाएगा, साइन को चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। और रीजन आप दे देंगे यहाँ पर, साइन थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इसके बाद रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम ही होंगे, तो यहाँ 4 थीटा। अब आप क्या करेंगे, देखो 5 थीटा को आप इधर ले आइए, -5 थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये +5 थीटा हो जाएगा, तो कितना आ गया, 9 थीटा। अब दोनों साइड 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, ये 10 डिग्री आ गया, तो थीटा कितना आ गया, 10 डिग्री। लेकिन इसको थोड़ा ठीक करके लिखिए, वेरिएबल हमेशा LHS में लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इस तरीके से। ओके, तो ये भी हो जाता है सॉल्व। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रैक्टिस करिए इनको। ये NCERT की प्रॉब्लम है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करिए और वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए कि क्या आपका आंसर आता है। बाकी तो मैं सोल्यूशन इसमें अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, और बोला है कि 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर फिर से देखिए रेशियोज डिफरेंट है, सेम रेशियो होता तो इक्वल होता, लेकिन अगर डिफरेंट रेशियो है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करेंगे, किसी भी एक रेशियो को। तो कौन सा इजी होगा, तो ये वाला ही इजी है, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, तो देखना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करके समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज करना है, किसको चेंज करना है। तो ये आपको सारा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसी को चेंज करेंगे tan को। तो tan को जब आप चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, और ये हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। और आप यहाँ रीजन दे देंगे, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद देखिए जब आप रेशियो देखेंगे दोनों में, तो ये दोनों दोनों रेशियो सेम है, तो इनके एंगल्स भी कैसे आ जाएंगे, सेम। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले देखिए वेरिएबल को उधर, जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उधर ले जाइए। तो -2a माइनस a, अब -18 डिग्री माइनस 90, तो ये आ जाएगा -3a, और ये -108, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों साइड 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 3 जा 36 डिग्री आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट।
तो ये प्रॉब्लम भी हो गया, हमारा ए की वैल्यू आई। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम एग्जाम्पल 13 है। इन्होंने बोला tan A इज इक्वल टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इज 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। वो कैसे, देखिए पहले इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमें tan A इज इक्वल टू cot B, किसी भी एक रेशियो को चेंज कर दीजिए। तो tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस A, सॉरी ये B होगा, तो ये हो जाएगा cot B। और यहाँ रीजन हम दे देंगे कि जो tan थीटा था उसको हमने चेंज किया cot 90 माइनस थीटा में। अब यहाँ पर देखिए दोनों रेशियो सेम हो गई हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब आप इस ये जो ए माइनस का इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये 90 इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ए प्लस बी आप इसको इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ जो है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस से हमने नहीं किया है कि आप जैसे हम लास्ट टाइम करते थे कंसीडर एल एच एस आर एच एस, वैसे ये प्रूफ नहीं किया। इसको हमने सीधा जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करके किया। ठीक है, तो ऐसा मोस्टली टाइम आपको देखने को नहीं मिलता है। वो 90% जो होते हैं ना प्रॉब्लम, उनको हमें करना पड़ता है। बाकी 10% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस तरीके से सॉल्व होती हैं। ओके, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि आप इवन ये सोल्यूशन इसको भी चेंज करके ला सकते हो। कैसे, देखो ये 10A है, कॉट को लिख देंगे कॉट, सॉरी देखो कॉट से जल्दी आ जाएगा। कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। दोनों रेशियो सेम हो गई तो ये होगा a 90 माइनस बी। हम माइनस बी को इधर a के साथ जोड़ दोगे तो a प्लस बी 90। देखो हो गया प्रूफ। सेम यही प्रॉब्लम आपको ऐसे दी जा सकती है। देखिए चाहे वो tan a हो, यहाँ पर आप sin a इज इक्वल टू कॉस बी भी दे सकते हैं, sec a इज इक्वल टू कॉसेक बी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम इवन आगे पीछे ऐसे कॉसेक ए कॉस ए साइन बी, तो सबसे एक ही आंसर आएगा। देन प्रूफ दैट, यही आप देखना, प्रूफ करके देखोगे यही आने वाला है। और इसी प्रॉब्लम को ऐसे पूछ सकते हैं कि देखिए ऐसे कि इफ tan a इज इक्वल टू बी, तो आप इसके प्लेस पे आपको ऐसे दे देंगे कि प्रूफ दैट ए एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, दोनों का सम हमें प्रूफ यही करना है कि 90 होगा। तो आपको स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, तो आप उसको जब आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री तो प्रूफ तो यही करोगे। तो अगर जैसे ही 90 आएगा, जैसे ये 90 आया, तो उसके बाद अगला स्टेप लिख देना यहाँ पर दो एंगल का सम 90, तो यानी ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी सोचिए कि आपने ये कर ले, तो इसमें अगर थोड़े से वेरिएशन आते हैं तो उनमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 14। तो अब आप, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम देखिए हमने 4-5 डिस्कस कर लिए। तो वैसे का 5 एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो इसे पट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए सेक 5a इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस 36 डिग्री। तो सेक को हम चेंज कर देंगे कॉसेक 90 माइनस 5a, और ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 36 डिग्री। उसके बाद देखिए रेशियो सेम हो गई, और आप यहाँ पर रीजन समझ ही गए क्या देना है, कि यहाँ पर रीजन जो होगा, सॉरी ये सेक थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक ये थीटा है, सेक थीटा से आप किस पे आ रहे हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा पे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल टू ए प्लस 36 डिग्री। अब इसके बाद देखिए बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे भी सॉल्व करते हैं, तो -5a माइनस ए 36 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये -6 से आ जाएगा। 90 में से 36, तो ये -54 डिग्री, ये कैंसिल। और याद रखना एंगल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपने गलती कर दी। ओके, क्या आप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अभी क्वेश्चन में ऐसा एंगल नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते,
एंगल नेगेटिव होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एंगल की और डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा बहुत तो आपने देखा था स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन हम और डिटेल में समझेंगे कि एंगल में नेगेटिव एंगल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएंगे, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो अभी हमने जितनी भी 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे सारी प्रॉब्लम आप इनको प्रैक्टिस करिए। इसमें आप देखिए जैसे देखिए यहाँ पर इक्वेशन दी है, आपको ए निकालना है, तो ये आप कर लेंगे। इस वाली प्रॉब्लम में भी इक्वेशन है और आपको थीटा एंड 45 एक्यूट एंगल्स हैं, तो आपको यहाँ पर फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही रेशियो को चेंज करना है, किसी भी एक रेशियो को। तो आपको ये पता भी रहना चाहिए कि मतलब अब जब रेशियो चेंज करें तो पहले किस रेशियो को चेंज। वैसे तो दोनों में से किसी को भी चेंज करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बचेगा उसको देखना। जैसे इसमें से 4a को चेंज करना, इसको फिक्स रखना, ऐसे भी है। तो ऐसे ही देखो ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इफ टू थीटा प्लस 45 30 डिग्री माइनस थीटा एक्यूट एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा, यानी थीटा बताना है सेटिस्फाइंग दिस, यानी कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके थीटा निकालना है। अब इसमें अगला, थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। अच्छा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, तो अभी कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, इसको रोकते हैं अभी, उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसमें देखो डिग्री में दिया है, कोई वही है लॉजिक वही लगेगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले अदर प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा कर लोगे, 3 थीटा ये सारा, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। सारी प्रॉब्लम एक जैसी है। तो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, 13 में कुछ नया देखने को मिला हमें। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री। इन्होंने हमसे थीटा नहीं पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है क्या, टू फाइंड, जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आया। अब उसके बाद नेक्स्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, हमें कॉसेक 60 डिग्री दिया है, तो किसी को भी चेंज करिए, तो ऑब्वियसली चेंज इसको ही करिए, पहले वाले को ही। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे तो कॉसेक 60 डिग्री चेंज करना बेटर रहेगा, लेकिन सेक को ही करेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो देखो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी वैल्यू के लिए हमें सिर्फ थीटा चाहिए। एक बार थीटा मिल गया तो मिल जाएगा। थीटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो ये कॉसेक 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर रीजन आप दे देंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब दोनों की रेशियो सेम है, तो ये कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री को उधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए, माइनस थीटा 60 डिग्री माइनस 90, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। और बेटर है आप इसको चेंज करते ना कॉसेक को, तो वो सही रहता। कैसे, देखिए सेक थीटा ऐसे ही रखते, कॉसेक क्या हो जाता, सेक 90 माइनस 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर थीटा नहीं 60 है, तो सेक थीटा, तो ये सेक कितना हो जाता है 90, ये 30 डिग्री। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट थीटा कितना, रेशियो सेम हो गई, 30 डिग्री। तो जैसे भी आप करिए, लेकिन आप थोड़ा स्मार्टली भी सोच सकते हैं, अगर थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन करे, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, ऑब्जर्व करिए कि सिचुएशन हमें प्रॉब्लम में कैसी कैसी दे रखी है। अब उसके बाद जो फाइंड करना है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 30 डिग्री माइनस 1। अब कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है, वो नीचे √3/2 और उसका स्क्वायर -1। 2 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 -1। अब देखिए 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 3/2 -1। अब एलसीएम आप लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना 2 आएगा, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर आता है। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/2 -1। तो लाइक फ्रैक्शन बना लो, यहाँ 2 है तो देखो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो 3/2 - 1/2, तो ये 2, तो सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 1/2, स्टिल वी गेट 1/2। तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज किया था इन्होंने, बट यहाँ पर हमें थीटा निकालना है बस, और कुछ नहीं। देखो यूज तो वही कॉन्सेप्ट किया, थीटा निकाला और थीटा को इसमें हमने पुट कर दिया है। ओके, तो स्पेसिफिक एंगल भी थोड़ा बहुत यहाँ देखने को मिल गया है। तो ये प्रॉब्लम्स कर लिए आपको प्रैक्टिस, और ये आप करिए, और इसके बाद कुछ और छोटी मोटी ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर इस वीडियो को भी खत्म करते हैं, इस क्लास को भी। तो चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम। चलिए देखिए ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए हमें दिया हुआ है कि ऑलरेडी गिवन है a+b, इफ से जितना भी पार्ट होता है वो हमें गिवन होता है। ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दिस, यानी कि
ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन है, इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसको, ये LHS है और ये RHS, यानी LHS को हम कंसीडर करके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो हमें गिवन है इसको भी यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पर पहले ऑब्जर्वेशंस में आपको बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर साइन 90 माइनस ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। और अगर कॉस 90 माइनस बी है तो उसको हम साइन बी। तो इस तरीके से ये अदर रेशियोज में भी ये आपको थोड़ा सा यूज होने वाला है यहाँ पर। बस इतना रखना, ये ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS कितना है, tan A और tan B प्लस tan A cot B, और यहाँ पर आएगा sin A sec B माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन में cos स्क्वायर A और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि tan A होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें ये जो गिवन है A प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो आप देखिए ए, यहाँ पर हम किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ए कितना होगा 90 माइनस बी, बी को उधर माइनस कर दीजिए। तो यानी कि जहां भी ए होगा, अब बस इसमें यही आपको ट्रिक है, जहां भी ए होगा उसको चेंज कर देना। यानी कि मैं यहाँ पर वर्किंग दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ए कितना आएगा, तो ये 90 माइनस बी। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, इस बी को उधर ले गए। तो जरूरी नहीं है कि किसने बोला कि आपको ए ले जाओ, ए को उधर रखो। आप ये भी काम कर सकते हैं कि बी को इधर रखो और ए को उधर शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन करना क्या है हमें, हमें करना है जहां भी ए होगा, देखिए जहां भी एंगल ए होगा, जहां भी एंगल ए होगा वहां पर हमें बस उसको 90 माइनस बी कर देना। इससे ये फायदा होगा कि सारे एंगल बी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बी, तो आपकी मर्जी ए में, तो आप बी बी वाले को भी लेके कर सकते थे। उससे क्या होता, अगर हम बी को लेके करते तो हम बी को टारगेट करते जहां जहां बी होता। ओके, तो जहां जहां बी होगा बस वहां पर 90, जैसे यहाँ बी है तो यहाँ 90 माइनस ए रख दो, बाकी ए को मत टच करना। तो उससे सारे एंगल ए में चेंज होंगे। तो देखिए आगे क्या होगा कि बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ ए को ही रख रहा हूँ, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ए की वैल्यू जो ये है, जहां जहां ए है, जहां जहां पर आपको ए दिख रहा है, बस वहां वहां आपको ये वैल्यूज रखनी है। तो रखते हैं वैल्यू 10, ए की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस बी, और ये कितना 10 बी प्लस फिर 10, ए की जगह 90 माइनस बी, और ये क्या है कॉट बी। ठीक है, बी को अब नहीं इसमें चेंज करेंगे, बस जहां जहां ए है वहां पर आप ये दीजिए। तो ये साइन 90 माइनस बी और ये सेक बी, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर, और ए की जगह 90 माइनस बी, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये यूज होने वाला, देखिए tan 90 माइनस थीटा। इसको थीटा की ऐसे देखो तो ये क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ऐसे ही ये देखो, ये भी कॉट थीटा। ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस बी हो जाएगा। ऐसे ही ये देखो, कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर बी है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस अगर बी होगा तो ये किस में चेंज होगा, साइन बी में। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर अगर हमें दिया है तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ओ सॉरी साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। बस इतना चेंज आएगा। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा, आप ये फेयर वर्क है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, ये सारे चेंजेस यहाँ पर आपके, ये जितने भी हैं सब के सब चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा कॉट बी और ये tan बी, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, कॉट बी और ये कॉट बी, और सॉरी tan, ये हो जाएगा कॉट बी अपॉन में
tan 90 माइनस बी, हाँ ठीक है। और साइन का क्या हो जाएगा ये, cos बी, और ये सेक बी, माइनस या साइन स्क्वायर बी, और cos 90 माइनस इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर एक स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हमारे पास मिलता है। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये चेक भी कर लेते हैं, सब कुछ ओके है, यस ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने आपको समझ में आया, पहले हमने क्या किया, बी को चेंज किया, जहाँ सॉरी जहाँ भी ए था एंगल ए को हमने चेंज किया, फिर उसमें रिजल्ट अप्लाई किया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए कॉट और टेन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और दोनों एंगल सेम है, दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन, ये हमने देखा था। यहाँ पर वन नहीं हो रहे, यहाँ वन नहीं करना, लेकिन यहाँ देखिए कॉस और सेक, कॉस और सेक को अगर आप देखें तो यहाँ पर अब देखिए कॉस है और ये सेक, ये भी दोनों रेसिप्रोकल है, दोनों एंगल सेम है, तो इनका प्रोडक्ट भी वन, ठीक है, तो ये भी वन हो जाता है। और यहाँ पर तो ये दोनों कैंसिल होके, सॉरी, तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल होके वन आ जाएंगे, तो एक तो ये वन हो गया, और एक ये भी वन हो गया, और ये कैंसिल होके वन आया, तो ये कितना होगा, तो ये कॉट बी इंटू कॉट बी, ये तो कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है मुझे इसमें, टेन ए 90 माइनस बी, ठीक है। तो आप देखिए ये तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई है ना, जैसे एक्स इंटू एक्स होता है, तो ये सेम रेशियो है, जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही कॉट बी इंटू कॉट बी, ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर बी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये वन हो गया, प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर बी, और यहाँ पर अपॉन वन, और ये माइनस, ये भी कैंसिल होके वन आया, तो ये वन, और स्क्वायर रूट। इसके बाद आगे देखिए वन, तो देखिए यहाँ पर इस पूरे न्यूमिनेटर को वन से डिवाइड करेंगे तो यही बच जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर बी, और माइनस वन, कॉट स्क्वायर बी माइनस वन, और फिर ये रूट। अब आप देखिए ये दोनों वन से वन कैंसिल, ठीक है, ये वाला वन गायब कर सकते हैं, तो यही बचेगा, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, कॉट स्क्वायर बी और स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर बी है, देखिए इसको आप इस तरीके से देखिए कि ये एक्स स्क्वायर होता है, तो ये क्या होता है, एक्स इंटू एक्स आप ऐसे लिखते हैं, तो ये बाहर आके एक्स बचता है रूट में, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जो होता है ये एक्सपोनेंट होता है वन बाई टू, और ये दोनों इंटू हो जाता है, तो कितना है, एक्स की पावर वन, सेम यही है, तो ये कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉट, कॉट स्क्वायर बी यानी कॉट बी इंटू कॉट बी, तो यहाँ पर रूट से बाहर आके ये कॉट बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉट स्क्वायर बी और स्क्वायर रूट की वैल्यू वन बाई टू, ये कैंसिल होके ये हमें कितना मिलेगी, कॉट बी, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर आंसर हमारा क्या बच जाता है, कॉट बी। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा आरएचएस आया ही नहीं, हमारा तो आरएचएस भाई टेन ए है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट बी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा आंसर आया नहीं है, थोड़ा सा अब हमें और सोचना है। देखिए हमें ए में है, वहां पर टेन ए है, आप ये देखिए टेन ए है, यहाँ कॉट बी है, तो कैसे लाएंगे ए को, तो सिंपल, आप ये देखिए, हमें पता है यहाँ सेंस, ए प्लस बी कितना दिया है, 90 डिग्री, तो बी को हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, तो यहाँ पर बी को चेंज कर दीजिए, कॉट 90 माइनस ए। अब ये रेशियो आप जानते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, लेकिन ये ए है तो ये हो जाएगा, और सॉरी साइन कह रहा हूँ, टेन थीटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा विच इज नथिंग जस्ट टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो ये कितना आ जाता है, हमें मिलता है टेन ऑफ ए, एंड विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू आर एच एस। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, तो देखिए कैसे कैसे हमने इसे सॉल्व किया, आप इसे एक बार करिए प्रैक्टिस, नहीं तो देख देख के करिए, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ अटक रहे हैं तो उसको समझिए स्टेप को कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है,
और जब आपको ये लगता है कि आपका ये एकदम ठीक हो गया है, तो अब इस प्रॉब्लम को सेम दोबारा जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ a प्लस बी 98 आपने, तो अब यहाँ पर b को चेंज करके करिए। b इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 90 माइनस a। फिर जहां जहां पर आपको b मिल रहे हैं तो वहां पर इन वैल्यूज को रखिए। फिर से आप वहां पर ये देखिए, फिर ऐसा कुछ मिलेगा, फिर चेंज करेंगे उनको। ठीक है, वहां पर सारे के सारे एंगल ए में आएंगे। ओके, तो अगर जैसे ही ए में आएंगे तो आपका आंसर देखना उससे जल्दी आ जाएगा, वहां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बी हैं ये सारे के सारे बी ए में चेंज हो चुके हैं। तो आप लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका देखो ऐसा कुछ बन रहा होगा, टेन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट ऐसा कुछ बन रहा होगा, और वो सॉल्व होके आएगा आएगा आपका 10a। ओके, तो ऐसे भी ट्राई करके आप देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, कोई नहीं। एक ये तरीका था, दूसरा वो आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको समझ में आता है ये, वैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो मैंने अभी डिस्कस किया, कि बेटर है इसको चेंज ना करके आप ए को चेंज ना करके बी की वैल्यू में चेंज करिए। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करके लाइए, देखिए 10a ही आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए, और फिर इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी बहुत ज्योमेट्री यूज होगी और ट्रिग्नोमेट्री भी है। देखिए, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। ए, इन्होंने राइट एंगल बताया नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो ए बी सी हमें इंटीरियर एंगल्स दिए, राइट एंगल और ट्रायंगल, राइट एंगल नहीं दिया, कोई भी हो सकता है, तो हम राइट एंगल भी ले सकते हैं जब कुछ मेंशन नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि शो दैट, हमें शो करने हैं ये दो पार्ट बस। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो पहले देखिए यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि एस ए बी एंड सी आर दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ से इमीडिएटली लिख सकते हैं इनका सम जो होगा, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे आगे जरूरत पड़ेगी जब देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन को, यानी कि ये LHS है और ये RHS। तो जब भी प्रूव करते हैं तो किसी एक को कंसीडर करते हैं, तो ऑब्वियसली LHS को यही सॉल्व, कोई भी कर सकते हो वैसे, मैं इसको भी सॉल्व कर, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ, दोनों से मैं आंसर ला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसी को ही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इससे भी ला के दिखाता हूँ, और बाकी का ये पार्ट आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो देखिए इसको कंसीडर कर लेते हैं LHS को। तो LHS कितना है, tan ऑफ b प्लस सी अपॉन 2, ये आया, इज इक्वल टू 10। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंस। तो यहाँ पर देखिए b प्लस सी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो b प्लस सी को इधर ही रखते हैं, a को उधर माइनस कर दो, तो यहाँ से b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ये आ गया। तो यानी ये जो b प्लस सी की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए हमें a चाहिए, RHS में a चाहिए, तो इसीलिए b प्लस सी को गायब करना ही, एलिमिनेट करना ही है इसको। तो इसको एलिमिनेट कर दो आप। तो एलिमिनेट कहाँ से, यहाँ से करेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। ओके, ये कहाँ से यूज किया हमने, इससे यूज, यहाँ पर ये जो हमने देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब उसके बाद आपने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा होगा शायद, देखिए a प्लस बी अपॉन में सी, इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ऐसे ही अगर a माइनस बी अपॉन सी होगा तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। सेम ईयर यहाँ पर आप ये देखिए a माइनस बी अपॉन सी वाला है, तो यानी 180 के नीचे अगर इसके नीचे 2, और इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाद में जब आप एलसीएम लोगे तो दोबारा वही आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शन है। तो इससे होगा क्या देखिए, इसको हम लिख सकते हैं tan 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। तो देखिए a अपॉन 2 भी आ गया RHS में, और 180 अपॉन 2 इसको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये 90, तो कितना आ गया ये 10 90 डिग्री माइनस
a/2। तो अभी फाइनल आंसर नहीं आया, लेकिन अब फिर से देखिए ये एक रेशियो नहीं बन गई, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, ये तो cot थीटा होता है। अब थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा a/2 है, तो ये cot a/2 हो जाएगा। तो सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot a/2। अब यहाँ रीजन आप दे सकते हैं, सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर दिया। देखिए RHS आ गया, विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। तो ऐसे ही आप ये वाली प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। देखिए सिमिलरली जैसे बी प्लस सी, फिर वही है, पहले बी प्लस सी को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, फिर कॉस 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, सॉल्व करके देखो 90 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस ए/, अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना था, देखो साइन वही आ गया, तो सॉल्व ही हो गया। तो फिर भी आप प्रैक्टिस करिए। अच्छा, इस प्रॉब्लम को मैं इसको भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके एक बार देखते हैं, देखिए और कंसीडर RHS। RHS में हमें कितना दिया है, कॉट a/2। ओके, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप देखिए। हमें पता है सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम a को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए। तो a को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये b प्लस है और c है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू जो लाएंगे वो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस b और माइनस c, ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से देखिए, बस हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू को, ये a को चेंज करके इसमें चेंज कर देना, क्योंकि देखिए हमें LHS में b प्लस सी चाहिए, b और c चाहिए, वो जैसे भी वो आएगा देखिए। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है ये, कॉट, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, a/2 था तो यहाँ पर 2 भी होगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू तो ये पूरी की पूरी यही रहेगी और डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर कॉट, अब स्प्लिट कर दो ये, जिसे आप आगे देखते हैं स्प्लिटिंग करना, 180 के नीचे भी 2, माइनस बी के नीचे भी 2 और माइनस सी के नीचे भी 2, ठीक है। तो बाकी जब आप एलसीएम लोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे ना, इससे क्या होगा, इससे होगा कि ये दोनों कैंसिल होकर 90 आ जाएगा, ये हो गया कॉट 90। अब यहाँ पर ट्रिक देखना, यहाँ पर ट्रिक ये है, यहाँ पर जब आप लेंगे, देखिए माइनस दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी। ये आपको देखना, बाद में जब आप एडजस्ट करोगे वापस यहीं आ जाओगे। ये छोटी सी एक ट्रिक थी। तो अब आप देखिए, ये है कॉट 90 और ये पूरा का पूरा थीटा है, तो इसको इस तरीके से देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। थीटा हमारा क्या है, ये हाफ बी प्लस सी, माइनस नहीं, जो माइनस के बाहर ये जो होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन बी प्लस सी और हाफ बी प्लस सी, या इसको ऐसे लिख दो, टेन b+c/2, बात एक ही है। और यहाँ रीजन दे देना, सिंस कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन देखिए फिर से इससे आया क्या, इससे हमने क्या निकाला, ये तो ये इक्वल टू, सॉरी, LHS आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि LHS ही हमेशा कंसीडर करने, RHS से भी आप निकाल सकते हैं, RHS को कंसीडर करके, लेकिन ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये करना नहीं, करना है, ये आपको सीखना है। देखो ये एकदम न्यू, यहाँ पर एक न्यू पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, न्यू सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये कभी आपने देखा नहीं होगा, शायद देखा होगा। तो ये अब जब तक, अब आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होंगी प्रॉब्लम, वहां दिखेगा फिर और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो ये प्रैक्टिस करिए, इनको सीखिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको भी ट्राई करके बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बाद देखिए अगली जो प्रॉब्लम्स है सेम यही है, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम कर चुके हैं, देखिए बोर्ड में भी आई हुई है और एनसीईआरटी में भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर देखो c+a दिया हुआ है, तो उसको कंसीडर करेंगे तो देखो वही a+b+c 180 डिग्री होगा। यहाँ पर c+a, तो c को और a को इधर ही रखो और b को इधर ले जाओ, और a+c लिखो या c+a, इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हो। ओके, तो बस अब यहाँ पर वैल्यू रख देना 10, c+a की वैल्यू 180 डिग्री माइनस b अपॉन 2,
या मतलब स्टार्ट तो आप LHS से ही करोगे। अब ये कितना होगा देखिए, तो C+A की वैल्यू ये आपने पुट की और फिर ये स्प्लिट कर दो, 180 के नीचे भी 2, B के नीचे भी 2, ये कैंसिल हो जाएगा 10, 90 माइनस B/2। अब 10 90 माइनस B/2 क्या होता है, ये कॉट B/2 कॉट थीटा होता है, देखो विच इज इक्वल टू RHS। मैंने सॉल्व भी कर दिया। तो ऐसे ये वाला प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। ओके, अब ये लास्ट प्रॉब्लम देखिए इस क्लास का, इन्होंने एंगल ये 90 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 B plus C on 2। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ये हमें दे रखा है कि ये भी गिवन है कि ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन थर्ड पार्ट का, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट दिस, और इन्होंने बोला इफ A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ABC क्या है, एंगल्स हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C कितना है, 180 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। A हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस 90 को इधर माइनस करेंगे तो B प्लस C कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री हमें मिलेगा। अब 90 जैसे ही मिलता है, अब उसमें हमें बोला कि इसकी वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू निकालें, जिसकी निकालें उसको कंसीडर कर लो, कंसीडर, या प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। अब B प्लस सी कितना है, देखिए B प्लस सी तो 90 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। B प्लस सी तो हमने निकाला है 90 है, और अपॉन में 2, इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 1045। अब 1045 की वैल्यू तो हम जानते हैं, ये तो स्पेसिफिक एंगल में आपने पढ़ा है, ये तो एक स्पेसिफिक एंगल है ना, तो इसकी क्या वैल्यू होती है, 1045 की 1, तो यानी कि 10B प्लस C/2 की वैल्यू 1 आती है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये आपका टॉपिक भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। वैसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स मैंने नहीं कराई हैं, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने इतनी प्रॉब्लम्स कराई दी, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं इस क्लास में। ओके देन, बाय।